महादेव, एस्ट्रो निशांत भारद्वाज, द फैक्ट स्पीकर, ऑलमाइटी महादेव, सब में मैं आपका स्वागत है। ये सारे आप ही के चैनल हैं, क्योंकि ये जो मैं विषय अभी आपसे साझा करने वाला हूँ, इसमें ये बात स्पष्ट तौर पे कहनी बड़ी आवश्यक है और सब प्लेटफॉर्म पे कहनी बड़ी आवश्यक है। देखिए, एक पार्टी जो है 50 साल 40 साल की मेहनत के बाद आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंची है, जो राष्ट्रहित के बारे में सोचती है, बट उसमें जिस तरीके से सत्ता आने के पश्चात जो बदलाव हुए हैं, आप उनकी अच्छाइयों को कहते आए, अच्छी बात है, अच्छी बातें देखनी चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लगता है कि ये लोग काम के हैं, तो उन्हें अपनी एक आधी बुराइयों से भी अवगत कराना चाहिए। माने ना माने, उनका भविष्य। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने जितने कम समय में अभी पिछले 6-7 साल में जिस तरीके से ऊंचाइयां छुई, अचानक से बहुत सारी स्टेट्स में आ जाना, हार जीत चलती रहती है, देश की सत्ता पे काबिज होना, ये कई सालों का संघर्ष है, एक दिन में नहीं आए। बट आने के बाद का उनका जो आचरण है वो समझ से बाहर है। बीजेपी की कुंडली में अभी जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, और चूंकि नेताओं का समय भी गिना जाता है, जुड़े हुए संगठनों का भी, उनकी भी कुंडली देखनी पड़ती है, तो कुल मिला के गाड़ी जो है निकल रही है अच्छे से। और क्या हमेशा ऐसी रहेगी? लोग जिस तरीके से तेजी से पार्टी में विश्वास करने लगे हैं, क्या हमेशा विश्वास करते रहेंगे? जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिषीय आंकलन के साथ मैं कहूँ तो नहीं, व्यवहारिक तौर पे कहूँ तो अगर आप लोगों की अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं, तो लोग बिल्कुल आपसे मुंह मोड़ने में थोड़ा सा समय नहीं लगाते। तीसरी बात, जिन पिलर्स पे पार्टी खड़ी हुई, आप उन पिलर्स को नेगलेक्ट करेंगे तो पार्टी खड़ी कैसे रहेगी? जिन विचारधाराओं पे पार्टी खड़ी हुई है, वो विचारधाराएं अगर ध्वस्त होगी तो पार्टी नहीं रह सकती, क्योंकि वही स्तंभ होते हैं। आरएसएस जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, जनसंघ जो थी, घर घर जाके, वो आरएसएस का बड़ा सीधा भाव है, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम, सेवा। लोग शादी तक नहीं करते, राष्ट्र के प्रति अपना पूरा जीवन लुटा देते हैं। और सत्ता आने के बाद में आपने उन्हीं लोगों को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। आप अपने कुनबे को बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कांग्रेस से लोग आप में आए क्योंकि आपका विस्तार नहीं था राजनीतिक। संघ की जड़ें तो बहुत गहरी है। आपने हेमंत विश्वा शर्मा को लिया, ठीक है, वो पहले हिंदुओं की बुराई करते थे, अब मुसलमानों की करने लगे। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया कि कांग्रेस में वो अपमानित थे। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया, आपने जितेंद्र प्रसाद को लिया, आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में मिलाया। इसका बंगाल में स्पष्ट उदाहरण है कि वो लोग आए और वापस सत्ता आई तो ममता बनर्जी के पास वापस चले गए। आपके पास कार्डर नहीं था, आपने लोगों को लिया, लेकिन आपके जो लोग थे वो कहाँ हैं? आपके मतभेद हो सकते हैं संजय जोशी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी, बट उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कोई। संगठन को संभालने वाला
बहुत ही अच्छा व्यक्ति और सहृदयी है। संस्कार जो हैं वो संघ के हैं, सेवा के हैं, उनका बहुत अच्छे से उपयोग हो सकता है, पर आपने उनको किनारे कर दिया। गोविंदाचार्य बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत सेवाभावी हैं। ऐसे ही नहीं वाजपेयी जी ने उनको इतना ऊपर रखा था, आपने उसको किनारे कर दिया। उमा भारती किनारे कर दिया, साध्वी रितंबर, खून दिया भाई इन्होंने आपको खड़ा करने में। आपने संघ के बड़े बड़े जो जिन लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में, आपकी पार्टी को खड़ा करने में खून पसीना दिया, आपने उन सबको भुला दिया। सत्ता मद इतना अच्छा नहीं होता। हो सकता है बोलने पे आपको बुरा लगे, कर्नाटक में आपकी हार का मुख्य कारण यही था। अहम जहां आ जाता है वहां पे विनाश होना निश्चित है, और आप अपनी जड़ों से ही टूट जाएंगे, अपनी संस्कृति से ही टूट जाएंगे तो कैसे खड़े रहेंगे। विस्तार की सोचना, संस्कृति को फैलाना ये अच्छी बात है, बट फैलाना क्या? सिर्फ सत्ता हासिल करना मकसद नहीं होना चाहिए। आपको जो सत्ता जिनके कारण मिली है, और वो काबिल लोग हैं, वो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं और उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है, अपना परिवार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। आप उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते? आपको किराए के लोग अच्छे लगते हैं, अपने लोग बुरे लगने लग गए हैं अभी। मैं बड़ा हैरान हूं संजय जोशी जैसा आदमी जो बाहर है अभी भी। आप खुद भी तो स्वयंसेवक संघ से हैं प्रधानमंत्री जी। अगर यही आपके बारे में सबने सोचा होता तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। किसी कांग्रेसी को अपनी पार्टी में लेके वो चीफ मिनिस्टर बना देते, पीएम बना देते। आपसे पहले की पीढ़ी ने ऐसा सोचा नहीं था। विस्तार अच्छा है, करना चाहिए, शक्ति को अर्जित करना चाहिए, फैलना चाहिए, अपने पंख फैलाओ, पूरी दुनिया पे छा जाओ। हिंदू आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को आप पूरी दुनिया में बहुत अच्छा। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके हाथ पैर कट जाएं तो कितना दूर चलोगे आप? कभी आपने सोचा है कि किसी आदमी का मस्तक काट दिया जाए तो कितना दूर तक, कितनी देर तक जिंदा रहेगा? यही पार्टी का हाल होता है। पार्टी के जो स्तंभ होते हैं, जो जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना खून पसीना दिया, वही हाथ पैर और सर होते हैं, जिन्होंने नीतियां बनाई, जो लोगों को इकट्ठा रखने में कामयाब रहे, तो वही सब काट दिया आपने। तो आप कहाँ तक जीवित रहोगे? मेरी बात का बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन ये सत्य है, और सत्य कहने से कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, ऐसा गुरु साहब बोलते हैं। क्षमा चाहता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लाए और अपने जो लोग जो आपकी जड़ों से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान नहीं किया, इनका अपमान करना बंद नहीं किया, तो पार्टी का भविष्य ज़्यादा दिन नहीं है। मोदी जी चले जाएंगे 2-4 साल में, उसके बाद क्या है? पार्टी में निश्चित टूट होगी, क्योंकि आपने स्वार्थी तत्वों को भर लिया। जो निस्वार्थी थे उनको किनारे लगा दिया। स्वार्थी तत्व तो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आए, फिर अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ भी जाएंगे। अपने तो अपने होते हैं। खैर, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये मेरी भविष्यवाणी भी थी और मेरा आकलन भी था, और मेरे मन की भड़ास भी थी। आशा आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।